जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पापपणाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। स्तुतियों के क्रम में आज हम एक देव स्तुति ले रहे हैं, पंडित दौलत राम जी कृत सकल गेय गायक तत्पी। ये जो हमने अभी वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 जो हमारा शाम की क्लास में चल रहा है, उसका पहला ही पाठ है ये, और बहुत फेमस स्तुति है, अच्छी स्तुति है, भाव बहुत अच्छे हैं इस स्तुति के, इसलिए हम इस स्तुति को प्रारंभ करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में, तो साथ साथ में आप भी देखते जाएं। साथ में बोलते हैं पहले छंद। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नीत हरिरज रहस विहीन। क्या कहा? दौलत राम जी। कौन है दौलत राम जी? जिन्होंने 6 डाला की भी रचना की है, वो है ये दौलत राम जी। 6 डाला पढ़ी होगी आप लोगों ने, सुनी तो होगी ही, पढ़ी नहीं है अभी। मैं सोच रही हूँ ये अपने स्तुतियों का क्रम खत्म हो, उसके बाद हम लोग 6 डाला ही स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा? सकल गेय गायक तदपि। गेय गायक तदपि, जिन्हें दौलत राम जी कहते हैं कि आप सकल मतलब सब गेयों को जानने वाले हो, है ना। गेय मतलब जितने, गेय अर्थात ज्ञान जिसको जानता है उसे गेय कहते हैं। तो आप सकल गेयों को जानने वाले हो, तदपि फिर भी अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हो। निजानंद रसलीन, अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हो। कितनी बड़ी बात है कि जान सबको रहे हैं, किंतु फिर भी किसी से राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, अपनी आत्मा के ही आनंद में लीन है। हम जानते थोड़ा हैं और राग द्वेष ज्यादा करते हैं, और भगवान कैसे हैं कि जानते सब कुछ हैं और राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं करते हैं। समझ में आया? सो जिनेन्द्र जयवंत ने अरिरज रहस विहीन। ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, जो कैसे हैं? अरिरज रहस विहीन ना, जो कर्म रूपी, जिन्होंने सारे ही कर्मों को जीत लिया है। कौन कौन से? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सारे ही विकारों को जिन्होंने, विहीन सब विकारों से जो रहित हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें 2 गुण आ गए भगवान के। कौन कौन से? कि सब मतलब मोह राग द्वेष से रहित हैं, इसलिए कैसे हैं? वीतरागी हैं, और सकल गेय गायक तत्पी हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं। तो मैं वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को नमस्कार करता हूँ, वे जयवंत रहें। और वो कैसे हैं? अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। इस स्तुति के पूरे ही भाव बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई भगवान से बहुत कामना नहीं की है कि ये दे दो वो दे दो, और भगवान के गुणों का बहुत अच्छे से विवेचन इस स्तुति में किया है दौलत राम जी ने। देखिए अगली लाइन क्या है? जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, द्रग सुख भी रजमंडित अपार। कैसे हैं? जय वीतराग विज्ञान पूर, है ना। वीतराग विज्ञान के पूर हो, मतलब बाढ़, बाढ़ को बोलते हैं ना, पुरा गई है नदी, पुरा गई है मतलब ओवरफ्लो हो जाती है, तो क्या कहते हैं कि नदी पुरा गई है, बाढ़ आ जाती है। तो आप कैसे हो? कि वीतराग और विज्ञानता, विज्ञानता विज्ञान, वी मतलब विशेष, वीतराग और विज्ञान के आप पूर हो, बाढ़ है आपके अंदर विशेष ज्ञान की।
जय मोह तिमिर को हरन सूर, और मोह रूपी तिमिर अर्थात अंधकार, मोह रूपी तिमिर को अंधकार को हरने के लिए आप सूर हो अर्थात सूरज हो। जय ज्ञान अनंतानंत धार, द्रग सुख बीरज मंडित अपार। यहाँ पर चार चतुष्टय जो अरहंत भगवान को प्रकट हो जाते ना, 2 लाइन में चारों चतुष्टय के नाम गिना दिए। जय ज्ञान अनंता, अनंत ज्ञान को धारण करने वाले हो, ज्ञान अनंता अनंता है ना, अनंत ज्ञान को धारण करने वाले हो। और कैसे हो? द्रग सुख बीरज, कौन कौन से चार चतुष्टय होते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये चार चतुष्टय होते हैं ना। तो ये ज्ञान आ गया, जय ज्ञान अनंतानंत। द्रग मतलब दर्शन, सुख मतलब सुख, और वीरज मतलब वीर्य, वीर्य से मंडित हो मतलब सुशोभित हो। आप चार अनंत चतुष्टय से सुशोभित हो। कौन से नाम याद हो गए? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये चार अनंत चतुष्टय से आप सुशोभित हो। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। ठीक है, अगला छंद देखते हैं, तीसरे नंबर का क्या है? जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जो गे वशाय, तुम धुनि वै सुनि विभ्रम नशाय। कैसे हो? जय परम शांत मुद्रा समेत, आपकी परम शांत मुद्रा को देखकर क्या होता है? भव्य जन को निज अनुभूति है, भव्य जीवों को अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है कि जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूं, जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूं, अपनी अनुभूति हो जाती है भगवान को देखने से। आती ना गाथा कि जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जीव अपनी आत्मा को जानता है। जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो जीव अपनी आत्मा को भी जानता है। तो भगवान की परम शांत मुद्रा को देखकर भव्य जीव, भविजन मतलब भव्य जीव को अपनी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। सम्यक दर्शन में निमित्त कहा है, जिन दर्शन को, जिन प्रतिमा को देखने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। भवि भागन वच जो गे वशाय, तुम धुनि वै सुनि विभ्रम नशाय। अब यहाँ का दिव्य ध्वनि, भगवान की कैसे दिव्य ध्वनि खिड़ती है? भव्य जीवों के भाग्य से। भवि भागन, भागन मतलब भाग्य से, भव्य जीवों के भाग्य से, और वचन जोगे वशाय, और आपके वचन योग से। दिव्य ध्वनि कहीं भी खिड़ती है ना, कहीं भी, जैसे विपुलाचल पर्वत पर गया महावीर भगवान का समोशरण, तो कैसे जाता है? वो कौन डिसाइड करता है कि कहाँ पर जाएगा? वो विपुलाचल पर्वत पर ही क्यों गया भगवान महावीर का समोशरण? कि जहाँ के जीवों के भाग्य का उदय होता है ना, वहां पर दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तो जीव भगवान के वचन योग होता है, और साथ में हर किसी का भाग्य नहीं होता है दिव्य ध्वनि श्रवण करने का भी। तो भव्य जीवों के भाग्य से और आपके वचन योग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है। तुम धुनि मतलब भगवान की ध्वनि को क्या बोलते हैं? दिव्य ध्वनि। और उसको सुनने से क्या होता है? विभ्रम नशाय, सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। ऐसा दिव्य ध्वनि का अतिशय होता है कि जो जिसको जो मन में डाउट हो ना, वो उसके मन का सारा डाउट निकल जाता है। देखो, आधा काम तो वो भामंडल कर देता है जो भगवान के पीछे लगा होता है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होगा, हम क्या करना चाहेंगे? मैं पहुंचू ना भगवान के पास, तो सबसे पहले भगवान मैं मर के कहाँ जाने वाली हूँ, या मैं कहाँ से आई हूँ। सबसे ज्यादा हमको तो और कुछ नहीं, आत्मा वगैरह तो ठीक है अभी सुनने लगे, नहीं तो बस यही है कि मैं मर के कहीं कुत्ता बिल्ली नहीं बन जाऊं, या मैं पूर्व में कहाँ से आई हूँ। तो वो आप ऐसे छोटे मोटे प्रश्न तो आपके वो भामंडल देखते हैं ना, 7 भव दिखाई देते हैं भामंडल में। कौन से? कि 3 भूतकाल के, 3 भविष्य काल के, और एक वर्तमान का प्रेजेंट में जो है। तो आप कहो अगर कोई अगले भव में ही सिद्ध बन गया, अरहंत बन गया, तो उसके तो 7 भव हुए ही नहीं, कि आगे के सब भवों में वो सिद्ध ही दिखाई देगा, भगवान ही दिखाई देगा।
तो ये ऐसी चीजें तो उन्होंने पहले ही, कुबेर ने, सौधर्म इंद्र ने समोशरण बनाया तब पहले ही ये सारी व्यवस्था तो करके रखी कि ये इस तरह के प्रश्न नहीं, किंतु जिसके भी भव्य जीव के मन में जो भी प्रश्न होता है वो सब दिव्य ध्वनि को सुनने से वो सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? देखो, मतलब हम दिव्य ध्वनि की बात करें या ये हम क्लास भी सुन रहे हैं, किसी के प्रवचन भी सुनते हैं, तो ये हमारे बहुत भाग्य का उदय होता है जब जिनवाणी हमारे कानों पर जाती है, जिनवाणी श्रवण करने को हमें मिलती है। हर किसी का भाग्य भी नहीं होता है कि जिनवाणी श्रवण को करने को मिले और हम उसे ऐसे ही बिता दें कि ठीक है, बोलते तो रहते हैं, सुनाते तो रहते हैं। बहुत महापुण्य का उदय है तब ये सुनने को मिलता है। ठीक है, चलिए चौथा छंद। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। कितना ये वियुक्त, युक्त, मुक्त, कितने अच्छे प्रयोग किए। बड़ी अच्छी ये लय में गाए ना तो बहुत अच्छी स्तुति है, मन लगता है इसमें। एकदम भगवान के सामने जाकर भगवान की प्रतिमा को देखकर ये स्तुति गानी चाहिए। बहुत अच्छे भाव हैं इसके ना। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, आपके गुणों का चिंतन करने से क्या होता है? निज और पर का विवेक हो जाता है कि मैं क्या हूं और शरीर क्या है। विवेक आता है ना भजन। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिन से झल के शांति अपार। उसमें सब है कि आंखों को देख के क्या लगता है, चरण को देखकर क्या लगता है, भगवान के हाथों को देख के कैसा विचार आता है। तो आपके गुणों का चिंतन करने पर क्या होता है कि मुझे निज और पर, अपने और पराये का विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। प्रगटे विघटे आपद अनेक ना। और जितनी भी अनेक विपत्तियां हैं, कौन सी विपत्तियां? कि मिथ्यात्व के कारण जो दुख हैं, जो विपत्तियां हैं, मिथ्यात्व के कारण जो उल्टी मान्यता के कारण जो आपदाएं हैं, वो सब विघट जाती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं भगवान के गुणों का चिंतन करने से। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, आप जगत के आभूषण हो। भूषण हो मतलब जगत के गहने हो, आभूषण हो। और कैसे हो? दूषण वियुक्त, किसी भी तरह का आप में दूषण नहीं है, है ना। किसी भी तरह का दोष नहीं है। दूषण अर्थात किसी भी तरह का दोष आप में नहीं है। सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त, और कैसे हो? आप सब महिमाओं से युक्त हो। जितनी भी लोक में हम जितनी भी जिस चीज की महिमा करते हैं ना, वो सब महिमा पूरी तरह से आप महिमाओं से युक्त हो और किसी भी तरह का विकल्प आप में नहीं है, इसलिए आप विकल्प से भी मुक्त हो। ठीक है, अगला देखिए पांचवा छंद। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणतिमय अचीन। कैसे हो हे परमात्मा? आप कैसे हो? अविरुद्ध हो अर्थात किसी भी तरह का विरोध आप में नहीं है ना। फिर शुद्ध हो अर्थात परम पवित्र हो। चेतन स्वरूप हो मतलब ज्ञान दर्शनमय हो। ठीक है। फिर परमात्म परम पावन अनूप, आप परमात्मा हो अर्थात उत्कृष्ट आत्मा हो। परम हो अर्थात श्रेष्ठ हो। पावन हो अर्थात पवित्र हो। और अनूप हो, अनूप मतलब किसी भी तरह की आपको उपमा नहीं दे सकते। तेज सूर सम कहूं, तपत दुखदायक प्राणी। कांति चंद सम कहूं, कलंकित मूर्ति मानी। वारिधि सम गुण कहूं, खार में कौन बड़प्पन। पारस सम कहूं, न करही निज सम परतन। इन आदि पदार्थ लोक में तुम समान क्यों दीजिए,
तुम महाराज अनुपमा दरस मोहि अनुपम कीजिए। यह आता है ना कि मैं तुम्हें सूर्य कहूं भगवान, अनुपम हूं आप, किसी तरह की आपको उपमा ही नहीं दे सकते। आपको सूरज कहूं तो सूरज तपत के कारण, तपन के कारण लोगों को सूरज अच्छा नहीं लगता है। अभी तो गर्मियों में किसको सूरज अच्छा लगता है? अच्छा ही नहीं लगता है। तो सूरज जैसे नहीं कह सकता। चंद्रमा जैसे कहें तो चंद्रमा में कलंक है, आप में तो एक भी कलंक नहीं है। आपको समुद्र के समान कहूं तो समुद्र में तो खारापन है, तो इसलिए आप समुद्र के समान अगाध ज्ञान है आप में, पर उसके साथ समुद्र में खारापन भी तो है, तो समुद्र के समान भी नहीं कह सकते। आप तो पारस के समान हो भगवान, तो पारस जैसे भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि पारस क्या करता है? लोहे को सोना बना देता है। किंतु पारस अपने जैसा दूसरे को, मैंने कुछ दिया, ये पेंसिल दिखाई या कोई लोहे की चीज दिखाई, तो वो क्या करेगा? उसको सोना बना देगा, पर पारस नहीं बनाएगा उसको ना। निज सम कर ही न परतन, अपने जैसा दूसरे को नहीं बनाता है। और भगवान तो कैसे हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो, है ना। ये अपन ने लाइन पढ़ी ना, भवि जन को निज अनुभूति दे। तो इसलिए भगवान आप अनुपम हो, मैं जगत के कोई पदार्थ की उपमा आपको नहीं दे सकता। गजब, मतलब बहुत ही बढ़िया भाव है इस स्तुति के। सोच के देख लो, जगत के किस पदार्थ से उपमा दे सकते हैं हम भगवान को? कोई पदार्थ है ही नहीं, आप अनुपम हैं भगवान। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मैं अचीन। और शुभ और अशुभ ये दोनों भाव कैसे हैं? विभाव भाव हैं, आत्मा को दुख देने वाले विकारी भाव हैं। भगवान में तो शुद्ध भाव होते हैं ना। तो ये आपने शुभ और अशुभ दोनों विभाव भावों को अभाव की, मतलब अभाव कर दिया है। अपन शुभ भाव को अच्छा मानते हैं कि नहीं? किंतु यहाँ कैसे लिखे? विभाव भाव लिखा है दौलत राम जी ने, कि शुभ भाव और अशुभ दोनों ही विभाव भाव हैं, और उन दोनों का ही अभाव करके क्या कर दिया है आपने? स्वाभाविक परिणति में अच्छी, जो कभी भी क्षीण नहीं हो, ऐसी दशा को, ऐसी स्वाभाविक परिणति, मतलब जो शुद्ध दशा है, शुद्ध परिणति है, जो कभी भी नष्ट नहीं होगी, ऐसी परिणति को, ऐसे भाव को आप धारण करते हैं। अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर मुनिगण धरादि सेवत महंत नव केवल लब्धि रमाधरंत। कैसे हैं आप? अष्टादश दोष विमुक्त धीर, 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं। इसकी चर्चा अभी अपने 6 डाला पढ़ेंगे, तब उसमें आएगी। जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत खेत। जन्म नहीं है, जरा नहीं है, तृषा नहीं है, शुदा नहीं है भगवान को। कोई 18 प्रकार के ये दोष हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह के जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत खेत, रोग शोकमय मोह मद विस्मय आरत खेत, ये हैं पूरे 18 दोष। उनसे आप कैसे हैं? विमुक्त हैं, है ना। स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर, और अपने स्वचतुष्टय में ही आप विराजमान रहते हैं। अपने ही ज्ञान में मस्त हैं, तो उन्हें दूसरे चतुष्टय पर चतुष्टय की जरूरत क्या है? स्वचतुष्टय कौन से हुए? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो अपने ही चतुष्टय में, अपने ही द्रव्य में, अपने ही क्षेत्र में, अपने काल, अपने भाव में ही विराजमान है। और स्वचतुष्टय और अनंत चतुष्टय में विराजमान है, वैसा भी बोल सकते हैं, अनंत चतुष्टय में विराजमान है। मुनि गंधरादि सेवत महन, मुनि गंधर आदि बड़े बड़े ज्ञानी लोग आपकी सेवा करते हैं। नव केवल लब्धि रमाधरन, और आप 9 केवल लब्धियों को धारण करने वाले हो। कौन सी होती है 9 केवल लब्धियां? ये 4 जो होते हैं ना, मति, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, इन 4 के नाश से जो प्रकट होती हैं वो केवल लब्धियां होती है। छायिक दान, छायिक भाव के जो भेद होते हैं ना, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक सम्यक, तो छायिक चारित्र, फिर छायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये अंतराय के नाश से जो 5 प्रकट होती है। तो ये जो छायिक आदि 9 लब्धियां होती है, केवल ज्ञान आदि, समझ में आ गई? तो ये 9 लब्धियों को आप धारण करने वाले हैं। आगे
तुम शासन से य अमेय जीव शिव गए जाहि जे है सदीव भव सागर में दुख छारि बारी तारन को और न आप टारी। क्या कहा? तुम शासन से य अमेय जीव, बहुत अच्छी लाइन है कि आपके शासन को सेवन करके, सेय मतलब सेवन करके, कि आपके शासन की को धारण करके, मतलब जो आपने धर्म बताया है उस धर्म को सेवन करके, अर्थात उस मार्ग पर चल के, अमेय मतलब अनेकों जीव शिव गए, शिव अर्थात मोक्ष चले गए हैं, जाही मतलब जा रहे हैं, जे हैं सदीव और भविष्य में भी जाते रहेंगे, है ना। किस कौन को? कि हे भगवान, आपके शासन को सेवन करके अनेकों जीव अभी तक मोक्ष चले गए हैं, अभी भी जा रहे हैं। अभी कहाँ से जा रहे हैं? दिख रहा है क्या आपको कोई मोक्ष में जा रहा है? अभी जा सकता है कोई मोक्ष में? कि विदेह क्षेत्र से तो अभी भी जीव मोक्ष में जा रहे हैं कि नहीं? यहाँ से भरत एरावत क्षेत्र से नहीं जा रहे हैं, किंतु विदेह क्षेत्र से तो अभी भी जीव मोक्ष में जा रहे हैं। तो जा गए हैं भविष्य में, वर्तमान में जा, भूत में गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं, और भविष्य में भी जितने भी जीव मोक्ष में जाएंगे वो सब आपके शासन का सेवन करके। तो हम लकी हैं कि नहीं कि हमें तो भगवान का शासन बाय बर्थ मिल गया है। तो अब मिल गया है तो उस मार्ग पर चलकर हम भी मोक्ष में जा सकते हैं, जाएंगे ही। भव सागर में दुख छार वारी तारन को ओरन आप टारी। ये भव समुद्र, ये भव संसार कैसा है कि दुख रूपी छार वारी, वारी मतलब पानी, छार मतलब खारा पानी, कि इस भव समुद्र में, इस संसार समुद्र में दुख रूपी खारा पानी भरा हुआ है। दुख ही दुख भरा हुआ है कि नहीं? संसार में कहीं सुख दिखाई देता है? लगता है सिर्फ, किंतु वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। तो दुख ही है संसार में तो, और वहां से तारने के लिए हे भगवान आपके अलावा और कोई समर्थ नहीं है। तारन को ओरन आप टारी, आपके अलावा उस दुख से मुझे पार करने में कोई भी समर्थ नहीं है। बहुत सारे भजन बने हुए हैं इसके लिए तो, कि मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डार दई, कि भव सागर से आप ही पार उतारने वाले हो भगवान, और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 8वां छंद। यह लखी निज दुख गद हरन काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज, जाने ताते में शरण आय, उचरो निज दुख जो चिर लहाय। ना, कि अब मैंने अपना दुख देखा ना, कि मैं बहुत दुखी हूं संसार में, है ना। और उस दुख को हरण काज, उस दुख को हरने के लिए सिर्फ तुम ही निमित्त कारण इलाज, उस दुख को दूर करने में हे भगवान सिर्फ आप ही समर्थ हैं। इतना कॉन्फिडेंस भगवान के ऊपर आ जाना चाहिए कि हे भगवान मैं दुखी हूं, पहले तो मैं दुखी हूं, ऐसा पक्का करें। अभी अभी संसार में ही मजा आ रहा है तो फिर तो बहुत दूर है दिल्ली, कि मैं दुखी हूं और उस दुख से दूर करने के लिए सिर्फ आप ही मेरा इलाज कर सकते हैं, उस दुख से मुझे दूर कर सकते हैं ना। जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाय। मैंने ऐसा जान लिया है, ऐसा जानकर ही है भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं। हम पहले तो डॉक्टर का पता लगाते हैं कि मुझे कोई बीमारी हुई है, तो डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा है, पता चल गया कि मुझे ये बीमारी है ना, कुछ भी समझ लो, शुगर हो गई है या जो भी, तो उसके लिए मैंने बेस्ट डॉक्टर ढूंढा, तो बेस्ट डॉक्टर मिल गया। अब क्या होगा कि उस डॉक्टर के पास गए और अपने दुख व्यक्त करने, उसके पास जाते से ही क्या करेंगे हम कि भाई मैं आपके पास सही डॉक्टर, अब आप मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए हैं, तो अब मेरे दुख सुनो कि मुझे ये होता है, रात में नींद नहीं आती है, ये होता है, झुनझुनी आती है, थक जाती हूँ, जो भी होता है,
तो यही करते हैं ना हम सबसे पहले कि जो हमें डॉक्टर या इलाज करने वाला मिल जाए, तो वैसे ही भगवान के सामने पहुंचे और अपने दुख कहना हमने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इसके आगे का करते हैं अपन। आगे की लाइन, एक मिनट में, आगे की इसमें आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? नेक्स्ट पेज, एक मिनट, नेक्स्ट पेज आ नहीं रहा है। चलिए आगे का अपन पढ़ते हैं, मैं इसमें कोशिश करती हूँ। मैं भ्रम्यो अपन को बिसरी आप अपनाए, विधि फल पुण्य पाप निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। क्या लिखा आगे कि मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, कि मैं अपने आप को भूलकर अपनाए विधिफल पुण्य पाप। ग्रंथ अंदर आओ एक बार। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप अपनाए विधिफल पुण्य पाप, कि मैं अपने आप को भूलकर क्या हुआ, मैंने अपनाए विधिफल पुण्य पाप, की पुण्य जो कर्म के फल पुण्य और पाप हैं उन्हीं में ही मैं जमने रमने लगा, उन्हें ही अपना मान लिया, अपने आप को तो भूल गया। जैसा पुण्य का उदय मिला तो सुखी हो गया, पाप का उदय मिला तो दुखी हो गया। निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। और क्या किया मैंने कि अपने आप को तो पर का कर्ता मान लिया और पर को अपना कर्ता मान लिया। ये दो बार को आया है ना, तो निज को पर को और पर को निज को। मैं अपना कर्ता पर को मान लिया और पर का कर्ता अपने को मान लिया। और क्या किया, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, पर में ही किसी को इष्ट मान लिया और किसी को अनिष्ट मान लिया। पर पदार्थ, वास्तव में पर पदार्थ अच्छे और बुरे नहीं होते। ये कहाँ होता है कि हमारी कल्पना में, हमारे दिमाग में है कि ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ बुरा है। बारिश अच्छी है या बुरी है? कि अभी इतनी गर्मी है तो हमारे लिए अच्छी है, और किसी को बारिश नहीं चाहिए हो, कोई घूमने निकलना हो, किसी को कुछ काम हो, शादी हो किसी के घर में, और उसके यहाँ बारिश आ जाए, क्या हालत होगी? कहाँ से आ गई बारिश? बारिश तो एक ही है, पदार्थ ही है, किंतु किसी के लिए इष्ट है, किसी के लिए अनिष्ट है। हर चीज, हर पदार्थ ऐसा है, विष्ठा होती है ना 40, वो भी अपने लिए बुरी है और पिग के लिए, PIG सुअर के लिए वो अच्छी है। तो वास्तव में पदार्थ इष्ट और अनिष्ट नहीं है, हमने अपनी मान्यता में उसे इष्ट और अनिष्ट मान रखा है। ठीक है, अगला देखिए, अगला 10वें नंबर का छंद। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानी बारी, तन परिणति में आपो चितार, कब हूं न अनुभव स्वपद सार। क्या लिखा, आकुलित भयो अज्ञान धारी, मैं आकुलित, अज्ञान को धारण करके आकुलित हो रहा हूं। फिर कैसा हुआ, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी, जैसे कि एक हिरण है, वो क्या करता है हिरण? एक मिनट में स्क्रीन शेयर करती हूँ, सेकंड पेज आ नहीं रहा था ना। हाँ, किधर से, थर्ड पेज पर ऊपर करना, स्क्रॉल। चलो, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? ये 10वें नंबर का। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानी बारी। मैं आकुलित हो गया, किसके कारण? अज्ञान को धारण करके मैं आकुलित हो गया। कैसे? कि जो मृग मृग तृष्णा जानी बारी, मृग कैसा होता है कि उसे बहुत तेज प्यास लगती है, तो उसे क्या लगता है, मरुस्थल में थोड़ी दूरी पर बालू रेती पर धूप गिरती है ना, तो वो चमक से उसे क्या लगता है कि यहाँ पर पानी मिलेगा, तो वहां तक दूर दूर तक दौड़ के जाता है, भाग के जाता है। वहां पहुंचता है तो वहां पानी नहीं दिखता है,
फिर वहां से आगे की तरफ दृष्टि डालता है तो वहां पर फिर बालू रेती में वहां ऐसा लगता है कि अरे वहां पर पानी है, फिर दौड़ के वहां पर जाता है और फिर वहां पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे भाग भाग कर तृष्णा, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। तृष्णा मतलब कि वहां पर पानी मिलेगा, वहां पर पानी मिलेगा, इस आशा में वो भागता रहता है और अंत में क्या होता है, प्राण गंवा देता है। तो मैं ऐसे ही आकुलता को धारण करके पर पदार्थों में मुझे सुख मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा यहाँ, और वैसे ही अज्ञान में अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तन परिणति में आपो चितार कबहू न अनुभव्य स्वपद सार। कि तन की परिणति, शरीर की परिणति को आपो चितार अपना माना, शरीर की क्रियाओं को, कि यह हाथ हिलाया तो मैंने, खाना खाया तो मैंने, सुंदर हूं तो मैं, कुरूप हूं तो मैं, बाल सफेद हो गए तो मैं सफेद, झुर्रियां आ गई तो मैं बुढ़ा हो गया। मतलब शरीर की परिणति को अपनी परिणति मान लिया और अपने अनुभव, अपने स्वपद का, अपने आत्मा का तो कभी अनुभव ही नहीं किया। मतलब हम अपने से किसी महान के पास, किसी अपने के पास जाते हैं ना, जैसे कोई माँ, कोई बेटी अपनी माँ से बहुत दिनों के बाद मिले तो क्या करती है बेटी, कि अपने पूरे दुख माँ को सुना देती है कि माँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। किसी अपने प्रिय से मिले, माँ बेटी से मिले या हम किसी अपने प्रिय से मिले तो सारे दुख उसको सुना देते हैं कि नहीं सुना देते। तो वैसे ही हम भगवान से मिले, अपने इष्ट देव से मिले तो उनको मिलकर अपने सारे दुख हम कह सुना रहे हैं, कह रहे हैं। और क्यों दुख क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, दुख शेयर करने से मन हल्का हो जाता है, दुख बांटने से दुख हल्का हो जाता है। अपने से किसी राह चलते को नहीं, किसी अपने को अपना दुख बताओ तो मन हल्का हो जाता है। बोलते हैं ना, मन हल्का हो जाएगा, शेयर कर लो बात को। तो ऐसे ही भगवान को मैं अपने दुख बता रहा हूँ कि मैं कितना दुखी हूँ भगवान इस संसार में। तो फिर वो जब वो इलाज बताएंगे वो भी सुनेंगे, वो कुछ रास्ता बताएंगे। देखो अभी और दुख अभी खत्म नहीं हुए हैं, दुख और बता रहे हैं अपने दुख। क्या बताया 11वें छंद में, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिनेश, पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। ना, कि हे भगवान, जो आपको पाए बिना जो मैंने क्लेश पाए हैं, दुख पाए हैं, वो तो आप जानते ही हो। तुम जानत जिनेश, आप तो जानते ही हो, आपको पता ही है कि मैं कितने, क्यों जानते हो, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, इसलिए आप तो मेरे सारे दुख जानते ही हो। किंतु फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि मेरा मन हल्का हो जाए भगवान। और क्या दुख फिर भी जानते हो, फिर भी मैं बता रहा हूं अपने दुख। क्या दुख है, कि मैंने पशु गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में और सुरगति, सुरगति मतलब देव गति में जाकर भव धर धर, भव धारण किए और अनंत बार मरा, अनंत बार भव धारण किए। वहां उस जगह पर जाके सेटल होता नहीं हो, उसके पहले अगली गति का बुलावा आ जाता है कि चलो भाई आपका समय पूरा हो गया। फिर अगली गति में जाकर सेट हुआ, थोड़ा संभला समझा, फिर दूसरी गति का बुलावा आ जाता है। थक गया हूं भगवान में ये जन्म मरण, जन्म मरण, फिर माता के गर्भ में जाना, फिर दुख सहना। तो मैं थक गया हूं भगवान इन दुखों को सहते सहते। अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से समझ में आना चाहिए कि मैं वाकई में दुखी हूं। तब तो उस दुख से मुक्ति का कारण ढूंढेंगे। और दुखी ही नहीं है तो फिर तो चल ही रही है जैसे गाड़ी, कि बहुत अच्छे कैसे हो, कि बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे बेटे बेटी हैं, बहुत अच्छे पोते पोती हैं, सब बहुत अच्छा है, दुखी नहीं है। तो ये अंदर से फील करके जब ये स्तुति बोलेंगे ना, तो इस स्तुति के भाव समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए 12वें नंबर का छंद। अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो कुशाल, मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। हे भगवान, अब बहुत काल लब्धि, मेरे बहुत पुण्य का उदय आया, तब मुझे आपके दर्शन मिले। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। है ना,
तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। मेरा मन बाग बाग हो गया भगवान आपके दर्शन पाकर। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ऐसा रोम वास्तव में एकदम भगवान के सामने जाके भी ठीक है, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कुछ नहीं। भगवान के पहले दुख कहे और उसके बाद प्रसन्नता कि मुझे आज अपने प्रिय इष्ट देव के दर्शन हो गए हैं। मेरा मन शांत हो गया है। मन शांत भयो में कि सकल द्वंद, सारा टेंशन और संकोच, जितनी भी टेंशन और वो सब चल रहे थे ना, अंदर में जितने भी विकल्प चल रहे थे, वो सारे विकल्प कैसे हो गए, नष्ट हो गए। किससे? आपके दर्शन करने मात्र से, है ना। अंतर्द्वंद सब नष्ट हो गए। चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, और मैंने अपनी आत्मा की अनुभूति को चख लिया है और दुख निकंद, मेरे दुखों का नाश हो गया है भगवान आपके दर्शन करने से। 13वां छंद। ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तुम विरद एव। इसलिए हे भगवान, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि आपका चरणों का साथ मुझसे कभी भी नहीं छूटे। बुध जाच हूं तुम भक्ति भव भव, दीजिए शिवनार जी। क्या कामना करते हैं कि या तो मुझे मोक्ष दे दो भगवान, और या फिर तुम भक्ति भव भव, आपकी भक्ति मुझे भवो भवों में मिले। अच्छा साथ है भगवान, अच्छे हैं हमारे वीतरागी अच्छे हैं, तो हे भगवान मेरे कभी भी आपके चरणों का साथ मुझसे नहीं छूटे। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, आपके गुणों का तो कोई अंत नहीं है भगवान। और सबसे बड़ा क्या है कि जग तारन को तुम विरद एव, आपका विरद ही है कि आप जगत को पार उतारने वाले हो। तो हे भगवान मुझे भी इस जगत के दुखों से पार उतार दो। अगला छंद। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं हो जो निजाधीन। कि अब भगवान से क्या कामना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरी आत्मा का अहित करने वाले, जो 5 इंद्रियों के विषय, विषय जब भी शब्द आता है तो किसके लिए आता है? 5 इंद्रियों के विषय, और कषाय राग द्वेष के परिणाम, इनमें मेरी परिणति न जाए, इनमें मेरा उपयोग नहीं जाए। मैं इस तरफ अपना इन 5 इंद्रियों के विषय और राग द्वेष कषाय के परिणामों में मेरा ध्यान नहीं जाए, मेरी परिणति नहीं जाए। तो कहाँ जाए? कि अपनी आत्मा में ही जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, अपनी आत्मा की तरफ, अपने शुद्ध स्वभाव के तरफ ही मेरी परिणति जाए। सो करो हो जो निजाधीन, और ऐसा करने से क्या हो जाए कि मैं निजाधीन हो जाऊं, अपने ही अधीन हो जाऊं, अर्थात परम सुख को मैं प्राप्त कर लूं। ठीक है, चलिए आगे। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्न त्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारज के कारण सु आप, शिव करहूं हरहूं मम मोह ताप। मेरे हे भगवान मुझे और कोई भी इच्छा नहीं है, बस क्या इच्छा है कि रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न मुझे दे दीजिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कोई राजा से मिले, बहुत बड़े राजा से, प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हो, है ना, और आपसे कहें कि आप कुछ भी मांग लो प्राइम मिनिस्टर से, तो आप क्या मांगो वहां जाकर? कि साहब मोदी जी मेरे घर के बाहर एक कचरे की का वो पात्र रखा हुआ है, तो आप उस कचरा पात्र को वहां से हटवा दो। तो मूर्ख हैं या नहीं है हम? कि हमारे जैसा महामूर्ख कुछ नहीं है। हमें उनसे कुछ मांगने को मिला था तो कोई बड़ी चीज मांगते। ये क्या कचरे का पात्र हटाने का, तो कोई भी हटा देता कचरे का पात्र। तो
ये प्राइम मिनिस्टर से मांगेंगे? तो जैसा व्यक्ति होता है वैसी चीज हम उससे मांगते हैं या नहीं? तो भगवान तीन लोक के नाथ हमें मिले हैं और हम उनसे क्या मांगे कि भगवान मेरे ये शरीर में बहुत रोग है तो मेरा कुष्ठ रोग दूर कर दो, मेरे घर पर पुत्र नहीं है तो मेरे घर में पुत्र की उत्पत्ति करा दो, धन नहीं है मेरे घर में तो हे भगवान मुझे धन दे दो। ये मांगेंगे तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। इस भव की बात मांग रहे हैं हम, इतना छोटा सा काम कह रहे हैं तीन लोक के नाथ से। ये शरीर की हारी बीमारी, ये तो तुम्हारा डॉक्टर ही ठीक कर देगा, इतने बड़े तीन लोक के नाथ से ये चीज मांगनी चाहिए कि अरे जो जन्म मरण का नाश कर दे ऐसी रत्नत्रय की निधि मुझे दीजिए भगवान। मतलब समझदारी रखनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारे ब्रह्मचारी भगवान हैं हम उनसे अपने पुत्र की मांग करते हैं कि भगवान हमें पुत्र दे दीजिए। विषय कषाय की मांग करते हैं, जिस विषय कषाय को वो छोड़कर चले गए हैं, पांच इंद्रिय के विषय मांगते हैं उनसे। कितनी अच्छी चीज मांगी दौलत राम जी ने कि मुझे और कोई इच्छा नहीं है, बस मुझे रत्नत्रय की निधि आप दे दीजिए। क्यों? मुझ कारज के कारण सु आप शिव करहूं हरहूं मम मोहता, कि मुझे समझ में आ गया है कि मेरे कार्य के कारण आप ही हैं। आपने रत्नत्रय प्रकट कर लिया है तो आप मुझे भी रत्नत्रय दे सकते हैं। और कैसा कर सकते हैं? शिव करहूं हरहूं मम मोहता, शिव मुझे मोक्ष सुख दे दीजिए और मेरा मोह रूपी ताप नष्ट कर दीजिए, है ना? मोह रूपी ताप मेरा नष्ट कर दीजिए। देखिए अगला 16 नंबर का छंद। शशि शांति करण तप हरन हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल देत पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय त्यों तुम अनुभवते भव नशाय। कैसा है भगवान का अनुभव? भगवान का ध्यान करने से क्या हो कि जैसे चंद्रमा अपने आप ही क्या करता है, तपन को हर कर, गर्मी को हर के शीतलता प्रदान करता है। क्या मेहनत करनी पड़ती है चंद्रमा को कि नहीं नहीं मुझे गर्मी को हटाना है पूरे लोक से और मुझे शीतलता देनी है। कैसे कि स्वयं में अपने आप ही उसका, चंद्रमा का स्वभाव ही है शीतलता देना और गर्मी का हरण करना, है ना? ऐसे ही आप स्वयमेव तथा तुम कुशल दे, इसी तरह आपको कुछ मेहनत नहीं, अपने आप ही जो भगवान के पास जाएगा उसको कुशलता मिल जाएगी, है ना? कुशलता मतलब क्या? ये शरीर की कुशलता कि आत्मा की कुशल, अपन बोलते हैं ना कुशल मतलब सब आनंद। कुशल किसको बोलते हैं? आनंद को, कि उसे अपने आप ही आनंद की प्राप्ति होगी। लिखते ना लेटर में पहले, तो अब तो लेटर खत्म हो गया। हम यहाँ कुशलता पूर्वक हैं, आशा करते हैं आप भी वहां कुशलता पूर्वक होंगे। कुशलता पूर्वक मतलब आनंद पूर्वक। तो भगवान आप अपने आप ही आनंद को देने वाले हो। पीवत पीयूष जो रोग जाए, जैसे अमृत को, पीयूष मतलब अमृत, जैसे अमृत को पीने से अपने आप ही रोग नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपके अनुभव करने से, आपका ध्यान करने से भव रूपी रोग नाश को प्राप्त होता है। 17वें नंबर का। त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय, मो उर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। ना, मैंने तीनों लोकों को, त्रिभुवन मतलब तीनों लोक, और तिहु काल मतलब तीनों काल में देख लिया है ना। तीनों लोक और तीनों काल में, मझार मतलब इन सब जगह पर, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय, आपके अलावा और कोई भी मुझे सुख देने वाला नहीं है। तीन लोक और तीन काल में कोई मुझे और सुख देने वाला नहीं है। मो उर यह निश्चय भयो आज, मेरे हृदय में आज ये पक्का विश्वास हो गया है। क्या विश्वास हो गया है? दुख जलधि उतारन तुम जहाज। जलधि किसको बोलते हैं? समुद्र को। कि दुख रूपी समुद्र से उतारने के लिए हे भगवान आप ही जहाज हैं। मेरे मन में आज ये पक्का निश्चय हो गया है। कैसे हो गया है निश्चय?
क्या देख लिया कि हमको पक्का विश्वास हो गया कि आप मुझे भव से पार कर देंगे? क्योंकि वो खुद भव से पार हो गए हैं ना, इसलिए। कोई अमेरिका गया हुआ हो, उसे रास्ता पता हो वहां के बारे में, तो हम उससे पूछेंगे तो वो हमें वहां के बारे में बता पाएगा। कोई गया हुआ ही नहीं है अमेरिका और हम उससे पूछें कि अच्छा न्यूयॉर्क कैसा है, शिकागो कैसा है, न्यूयॉर्क से शिकागो कितनी दूर है, तो क्या बताएगा वो? अरे वो खुद ही नहीं गया हुआ है, पढ़ पढ़ के इधर उधर से बता देगा गलत सलत। तो मुझे कैसे निश्चय हो गया कि आप मुझे संसार समुद्र से पार कर सकते हैं? क्योंकि आप खुद भी संसार समुद्र से पार हो गए हैं भगवान, इसलिए मुझे भी इस भव समुद्र से पार कर दो, मैं दुखी हूं ना। चलिए अंतिम छंद। तुम गुण गण मणि गणपति, गणतन पावहि पार, दौल स्वल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संभार। हे भगवान, आपके गुणों का गान करने में, है ना, आपके गुणों को गिनने में, है ना, गणतन पावहि पार, गिनने में तो गंधर्व देव भी समर्थ नहीं है। आप में इतने अनंत गुण हैं, मैं आपकी कितनी स्तुति करूं, किंतु उसका कोई अंत नहीं है। गणतन पावहि पार, गिनती नहीं कर सकते उस गुणों की। तो दोल स्वल्प मति किम कहे, नमहु त्रियोग संभार। तो मैं दौलत राम जी, या मैं अपनी बात कहूं तो मैं अल्पमति हूं, है ना, मैं तो बहुत कम अल्प बुद्धि वाला हूं। तो मैं कैसे आपके गुणों का गान कर सकता हूं, जब गंधर्व जैसे लोग आपके गुणों का गान नहीं कर सकते। तो मैं तो सिर्फ त्रियोग, त्रियोग तीन योग मतलब मन वचन काय को संभाल कर, मतलब संभाल कर आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। है ना मजेदार स्तुति, बहुत अच्छी स्तुति है। इसे कैसे भी करके याद करें और भगवान के सामने जाएं तो एकाग्र चित्त भगवान की, सिर्फ कुछ नहीं है आसपास हमारे, कोई नहीं, कोई पूजा नहीं कर रहा है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान है और मैं हूं। ऐसे देखकर, भगवान को देखकर, भगवान से आंख मिलाकर ना। अब कई बार पूछते हैं ऐसे कि भगवान को देख के दर्शन करना चाहिए या आंख बंद करके दर्शन करना चाहिए, क्या लगता है आपको? कि ये कोई सिखाने की बात नहीं है कि भगवान को देखा, उनकी अंतर्मुख मुद्रा देखी और अपनी याद आई तो आंख बंद हो गई। जब हमारे सुख के क्षण होते हैं ना, तो अपने आप मजे, जैसे बोलते हैं ना, कोई खाना कहाँ से, अब मैं भगवान की मुद्रा कहाँ और कहाँ खाना, कि एकदम कोई बहुत अच्छा खाना खाया तो अपने आप वाह मजा आ गया, आंख बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? तो भगवान को देखते हैं तो एकदम वाह क्या शांत मुद्रा है, ऐसे देख के आंख बंद हो जाती है। फिर भगवान के एक एक अंग को देखते हैं तो उसमें से वीतरागता स्पष्ट दिखाई देती है। तो भगवान के सामने खड़े होकर और विनय पूर्वक ये स्तुति बोलनी चाहिए। बहुत अच्छे भाव हैं इसके, तो ये स्तुति हम करें, बहुत मजा आएगा इस स्तुति को करने में। तो वाकई में ये पढ़ना हमारा स्तुति तब सही है कि जब हम इसका अर्थ समझकर भगवान के सामने खड़े होकर इस स्तुति को बोलें। आंख बंद करके, आंख खोलकर जैसे बोलना है वैसे बोलें, पर इसके भावों को समझकर इस स्तुति को बोलें। ठीक है, अभी समय हो गया हमारा, और अब कल संडे है तो कल तो क्लास नहीं है, मंडे से हम लोग 6 डाला प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और मैं 6 डाला की अपन पीडीएफ के साथ में करेंगे। अगर पढ़ी हुई है 6 डाला पहले तो भी पढ़ें, और नहीं पढ़ी हुई है तो जरूर पढ़ें। और अपने साथ, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कपल में बैठकर कि साथ में सुननी चाहिए 6 डाला। ये ही दौलत राम जी, आज मेरा ये लेने का भी मकसद ये था कि थोड़ा दौलत राम जी से परिचित हो जाए। तो ये ही दौलत राम जी ने इतनी सुंदर स्तुति लिखी है और 6 डाला भी लिखी है। 6 डाला को छोटा समय सार कहते हैं। तो उस 6 डाला को हम मंडे से हम शुरू करेंगे। अभी समय हो गया है। जय जिनेन्द्र।